हरे कृष्णा टू एवरीवन। ठीक है, आज बहुत दिन के बाद इस लेक्चर में देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज कौन सा चैप्टर देखेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चैप्टर का क्या नाम है बताओ सभी को? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हाँ, इससे पहले विद्युत धारा चैप्टर पढ़ चुके हैं, है ना, खत्म हो चुका है। उसका न्यूमेरिकल्स तुम लोग को बनाना है, ठीक है। जो डाउट होगा पूछना। तो इस चैप्टर में सबसे पहले विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव देखेंगे। तो पहले सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा कि चुंबक के बारे में, तभी तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव समझ पाएंगे। तो सबसे पहले किसके बारे में समझना है कि चुंबक क्या होता है। तो जो भी टर्म्स यहाँ पे आएगा उसको इंग्लिश में भी नाम याद रखना है। जो भी बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं, बाद में 11-12 में जाके बहुत प्रॉब्लम होता है। हाँ, अचानक से लैंग्वेज बदल जाता है, सभी टीचर इंग्लिश में पढ़ाते हैं तो दिक्कत हो जाता है। अभी तो गांव में पढ़ रहे हो, शहर में कहीं जाके एडमिशन लोगे, ITI करोगे, डिप्लोमा करोगे, वहाँ सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे। तो अभी से कुछ टर्म्स को अगर इंग्लिश में नाम याद रखते जाएँ तो आसान हो जाएगा बाद में पढ़ना, ठीक है। इसको आगे साइंस पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, आर्ट्स लेना है तो कोई बात नहीं, उसको हिंदी से काम चल जाएगा, ठीक है। तो चुंबक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैग्नेट। क्या बोलते हैं? मैग्नेट। तो सब समझाने के क्रम में हम बार बार कभी या फिर कभी कभी इंग्लिश वर्ड का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले समझेंगे चुंबक क्या होता है, ठीक है। चुंबक क्या होता है? सबको चुंबक देखा है, इसलिए परिभाषित तो हम कर सकते हैं, लेकिन चुंबक का इस्तेमाल सबको किया है। सभी लाउड स्पीकर में या फिर रेडियो के स्पीकर में चुंबक लगा होता है। या तो ऐसा चुंबक हमारे पास होता है या फिर ऐसा चुंबक होता है। रेडियो के स्पीकर में ऐसा चुंबक हम लोग बचपन में खेले ले लेके, हाँ। ये अगर इसको तोड़े नहीं तो पूरा गोल ही रहता है, वो स्पीकर में पूरा गोल ही रहता है वो चुंबक। हाँ, तोड़ देते हैं, तोड़ के आधा तुम लो भैया, आधा हम लेंगे और फिर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर तुम भी एक्सपेरिमेंट करना। हाँ, क्या करते हैं, बहुत सा आयरन का टुकड़ा रहता है, या फिर आयरन का टुकड़ा हमारे पास क्या रहता है? हमारे पास क्या रहता है? कांटी रहता है, सटा देखते हैं, सट गया। हाँ, या फिर क्या करते हैं स्कूल में, क्या करते हैं कॉइन्स, 2 टकिया या फिर 1 टकिया, उसको सटाएंगे तो ये भी सट जाएगा, ये भी इसमें सट जाएगा, फिर लास्ट वाला इसमें सटाते नहीं सकता है। इसका मतलब यहाँ से चुंबकीय आकर्षण बल कम हो गया। 1, 2, 3 को सट जाएगा, लेकिन चौथा फिर नहीं सटेगा। तो चुंबक का आकर्षण बल क्या हो गया? वहाँ पे कम हो गया, ठीक है। तो चुंबक किसे कहते हैं? जो लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबक कहते हैं, ठीक है। चुंबक किसे कहते हैं? जो लोहे की बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अगर प्लास्टिक यहाँ पे ले गए, इसको आकर्षित नहीं किया तो जरूरी नहीं है चुंबक तो अगर आकर्षित किसको करेगा? लोहे का होना चाहिए। ये भी कोई भी कांटी है लोहे का बना, कोई और ऐसा वस्तु है, ये सब चीज क्या चीज का बना हुआ है? लोहे का ही पर्टिकुलर चीज वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो चुंबक का एक बहुत अच्छा उपयोग भी है। क्या उपयोग है? बहुत सारे कचरा अगर है उसमें अगर लोहे का चीज हमको निकालना है तो स्ट्रॉन्ग चुंबक का ऐसा मोटा रॉड उसके नीचे ले जाएंगे कचरा में, जितना भी लोहा उसमें होगा छुपा हुआ, उसमें आगे सट जाएगा, अब बाहर निकाल लेंगे रॉड। तो इस तरह से इंडस्ट्री में चुंबक का बहुत अच्छा यूज है, ठीक है। स्क्रैप सब्सटेंसेस जो कि कूड़ा कचरा हो जाता है, या फिर इंडस्ट्री में जब काम होता है ना, जहाँ की बड़ा बड़ा मशीन बनता है, पार्ट्स बनता है, तो वहां से कोई भी मान लो बनाया पेचकस, ऐसा करके पेचकस बनाया, कुछ भी बनाया, तो उसको जब काटता है ना, बहुत सारा लोहा का टुकड़ा सब ऐसे कट करके बाहर निकलता है, ठीक है। तब उसको कितना चुनेगा वो लोग? क्या करेगा? चुंबक ले जाता है, उसके बाद सब उसमें सट जाता है और फिर उड़ा के दूसरे में ले जाता है। तो इस इंडस्ट्री में इसका बहुत अच्छा यूज है, ठीक है। तो चुंबक हम लोग समझ गए। चुंबक किसे कहते हैं? मैग्नेट किसे कहते हैं? वैसा कोई भी चीज, जैसे मान लो ये अगर मेरे पास मार्कर है, हमको पता है कि ये मार्कर, लेकिन ये अगर लोहे की चीज को अट्रैक्ट करने लगे तो हम इसको भी क्या बोल देंगे? चुंबक बोल देंगे। अभी ये नहीं खींचेगा क्योंकि हमको पता है ये मार्कर है, ठीक है। तो चुंबक ऐसा वाला लाएंगे चाहे ऐसा वाला लाएंगे तो वो लोहे की चीज को अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, तो उसको बोलेंगे क्या? चुंबक, ठीक। क्लियर हो गया? चुंबक किसे कहते हैं? बताओ शिवम, चुंबक किसे कहते हैं? बोलो जरा। जो लोहे के बिना वस्तुओं को अपने ओर आकर्षित करता है। लोहे के बिना वस्तुओं को, लोहे के बने वस्तुओं को। तुम बताओ ऋषि, चुंबक किसे कहते हैं? जो लोहे की बने वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उसे चुंबक कहते हैं। जो लोहे की बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगा उसे चुंबक कहते हैं। आप अपनी ओर, न कि किसी और की ओर।
ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब चुंबक या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। जनरली स्टडी करने के लिए मान लेते हैं ऐसा चुंबक है हमारे पास, रॉड के शेप का चुंबक है, इसको बोलेंगे इंग्लिश में क्या, बार मैग्नेट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, बार मैग्नेट बोलेंगे। तो बार मैग्नेट में हम दो चीज इसमें डिफाइन करते हैं। हरे कृष्णा, फोकस करो यहाँ पे, इट्स इम्पोर्टेंट। तो बार मैग्नेट में भले ही तुम्हें समझ में आ गया कोई भी चीज, अगर हम बोल रहे हैं उसको फोकस करना है कि बार बार सुनना है उसको, ठीक है। कुछ हम इसमें नया एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो चीज हम पहले एक्सप्लेन किए फिर एक्सप्लेन करेंगे तो और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, ठीक है। ऐसा कभी भी हमको सोचना नहीं चाहिए कि हमको ये चीज आता है और वो अगर कोई बता रहा है हमको तो हम उसको नहीं सुनेंगे। ये रॉन्ग एटीट्यूड होता है, ठीक है। समझ गया क्या होता है, रॉन्ग एटीट्यूड। इससे तुम भविष्य में कहीं आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर हम टीचर हैं, अगर हमको वो चीज़ आ रहा है, अगर कोई दूसरा टीचर उसको बता रहा है तो हम भी उसको सुनते हैं। क्या पता उसके पास कुछ उसमें वो नया समझाने का ट्रिक हो उसके पास, या फिर कुछ नया नॉलेज हो उसके पास जो हम सुन लेंगे, बढ़ जाएगा। तो लर्निंग एटीट्यूड, इसको बोलते हैं लर्निंग एटीट्यूड। तो पॉजिटिव लर्निंग एटीट्यूड जिसका रहेगा वो कहीं भी रहेगा तो सीखेगा। हाँ, पॉजिटिव लर्निंग एटीट्यूड रखना है सभी छात्रों को। नहीं रखोगे तब तो हम पढ़ाएं, हाँ मास्टर पढ़ा रहा है, हम इधर सुन रहे हैं, गप दे रहे हैं, तो ऐसे में तुम्हारा कुछ नहीं होगा, बेड़ा गर्क होगा, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और लर्निंग एटीट्यूड रखना है। और जो चीज़ हम सीख चुके हैं फिर कोई बता रहा है तो उसको फिर से भी सुनना है। ऐसा तो है कि हम सब चीज़ जानते ही हैं, ऐसा नहीं है। ये अहम का भाव हो जाता है, अहंकार जिसको बोलते हैं। हाँ, अहंकार, अरे हमको तो आता है, हमको क्या बताओगे तुम। ये जिस दिन तुम बोलने लगे इसको बोलते हैं अहंकार। यही नहीं होना चाहिए। और रावण के पास क्या था, यही था, हम तो सबसे शक्तिशाली, हमको कौन मारेगा। ये जंगल में रहने वाला आदमी हमको मारेगा, राम लक्ष्मण ना, तो उसको अहंकार था इसलिए वो मारा गया, ठीक है। बाकी उसको ज्ञान तो बहुत था, ठीक है, ज्ञान तो बहुत था, ताकत भी बहुत था, शक्तिशाली भी बहुत था। शिव जी का भक्त था तो शक्तिशाली भी था। हाँ, कैलाश पर्वत को उठा लेता था। हाँ, कैलाश पर्वत को उठा लेता था। कैलाश पर्वत को उठा लिए और शिव जी ध्यान में हिलने लगा तो शिव जी क्या अपना पैर का अंगूठा एक बार जमीन में से टच किए तो रावण का हाथ दब गया। अब वो हाथ निकाले ना निकले, तब रावण क्या किया, शिव तांडव है ना, तब उस समय वो रचना कर दिया तुरंत। तो शिव तांडव वो सोच के लिखा नहीं कि हमको लिखना है शिव तांडव। जब उसको दर्द हुआ, अब शिव जी का हमको क्या करना है, प्रार्थना करना, तो उन्होंने रचना ही उसमें क्या कर दिया, शिव तांडव भी बोल दिया, ठीक है। तो शिव तांडव के रचनाकार कौन है, रावण ही है। तो रावण का जब हाथ दब गया तब उसने क्या किया, शिव तांडव बोला, भगवान की स्तुति की, शिव जी की स्तुति किया शिव तांडव बोल के। तब भगवान प्रसन्न हुए तो फिर अपना अंगूठा, पैर का अंगूठा ऊपर कर लिए तो उसका हाथ बाहर निकल गया, ठीक है। तो शिव तांडव आज जाके सुनना, उसमें हिंदी मीनिंग देखना उसका क्या है, कि क्या बोलता है उसका। ऐसा तो वो पूरा संस्कृत में है, ठीक है, तो उसका हिंदी मीनिंग यूट्यूब पे मिल जाएगा तुमको, ठीक है। अब नेक्स्ट आओ, तो इस बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये कैसे डिसाइड करेंगे, इसके लिए क्या किए, हम इस मैग्नेट को लटका दिए ऊपर, तो हम देखें क्या वो जो स्थिर हुआ, एक उत्तर की दिशा में स्थिर हुआ और एक इसका कोना दक्षिण की दिशा में स्थिर हुआ। जो उत्तर की दिशा में स्थिर हुआ उसे बोले उत्तरी ध्रुव, जो दक्षिण की दिशा में स्थिर हुआ उसको क्या बोले, दक्षिणी ध्रुव, बस। तो यहाँ से एक्सपेरिमेंट, या फिर कंपास लेंगे, मैग्नेटिक कंपास, उसमें भी देखें जो उत्तर दिशा में इसका निडिल आया है उसको बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, तो और जो दक्षिण की दिशा में इसका निडिल आया है उसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव, ठीक, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इस तरह से डिसाइड करते हैं। तो अब क्वेश्चन आएगा क्या, ध्रुव किसे कहते हैं, ठीक है, ध्रुव किसे कहते हैं। इस एरिया में तो हम लिख दिए एन, इस एरिया में एस, तो इसका मतलब हो गया ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो ये डिसीजन कैसे किया, यहाँ क्यों नहीं लिखे भैया एन, यहाँ क्यों नहीं लिखे एस, ये भी तो हो सकता है, यहाँ लिख देते हैं यहाँ लिखते हैं एस, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इसका परिभाषा में ये बात छिपा हुआ है। परिभाषा क्या बोलता है, चुंबक का वह बिंदु जहाँ आकर्षण बल अधिकतम होता है उसे ध्रुव कहते हैं। तो इस एरिया में ज्यादा चुंबक का बल है, इस एरिया में ज्यादा चुंबक का बल है, ठीक है।
तो बताओ जरा, ध्रुव किसे कहेंगे? तुम लोग बोलो। चुंबक के उस बिंदु का मान जिस बिंदु पर क्या होगा, आकर्षण बल ज्यादा होगा, उसे क्या बोलेंगे? चुंबकीय ध्रुव। और ध्रुव दो है, नॉर्थ और साउथ। ठीक, तो चुंबक का वह बिंदु जहां आकर्षण बल अधिकतम है उसे ही क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। अब क्लियर हुआ? बताओ। चुंबक का वह बिंदु हाँ आकर्षण बल अधिकतम होता है। हाँ, उसे चुंबक हाँ। तुम बताओ शिवम। से ध्रुव चुंबक का वह बिंदु जहाँ आकर्षण बल अधिक होता है। उसे क्या बोलते हैं? ध्रुव। ध्रुव बोलते हैं। अब ध्रुव कितने प्रकार के हैं? दो। कौन कौन? नॉर्थ और साउथ। साउथ और नॉर्थ। गुड, यहाँ क्लियर हो गया ध्रुव। अब बोलेंगे क्या, दो को ध्रुव एक समान का है और दोनों चुंबक का एक समान का ध्रुव हम एक साथ लाते हैं, तो दोनों मैग्नेट में, दोनों चुंबक में कैसा बल लगेगा? विकर्षण बल। इसको बोलते हैं रिपल्सन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिपल्सन। ये बोलेगा तुम दूर जाओ, ये बोलेगा तुम दूर जाओ, यानी अट्रैक्शन नहीं होगा। यानी अब देखो हमारे पास इसको मान लेते हैं, ये दो मैग्नेट है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं नॉर्थ, ये मान लेते हैं साउथ। इसका ये नॉर्थ, इसका ये साउथ। अभी देखो दोनों का नॉर्थ पोल एक साइड हो गया, तो ये क्या, इसको अंदर ले जाएंगे तो नहीं जाएगा, ये क्या और रिपेल करेगा, बोले दूर जाओ। ठीक, अब किसी एक को हम चेंज कर दिए तो ये अब इतना पे लाएंगे दोनों आकर्षित हो जाएगा। ठीक, अगर हम इसको चेंज कर दिए, अब साउथ पोल, इसका साउथ पोल, इसको पास ले जाएंगे तो इसको रिपेल करेगा, या फिर इसको स्थिर रखेंगे, इसको ले जाएंगे ना तो ये दूर जाएगा, इसको और नजदीक लेंगे तो ये दूर जाएगा, इसको और नजदीक दूर जाएगा, फिर इसको नजदीक लेंगे तो ये दूर जाएगा, इसको नजदीक लेंगे तो ये दूर जाएगा। ठीक है, अब जैसे ऐसे चेंज कर दिए फटाक से अट्रैक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम पोल रिपेल ईच अदर। तो विपरीत ध्रुवों में क्या, कैसा बल होगा? आकर्षण बल होगा। और समान ध्रुवों में कैसा बल होगा? विकर्षण बल होगा। क्लियर हो गया? बताओ जरा, कब ध्रुवों में आकर्षण होगा, कब ध्रुवों में विकर्षण होगा? जरा बताओ, जरा तुम बताओ संगम। हाँ बताओ, आकर्षण कब होगा? सर जब विपरीत पोल आपस में नजदीक आएंगे तो आकर्षण होगा। विकर्षण कब होगा? जब समान पोल आपस में नजदीक आएंगे तो विकर्षण होगा। और इंग्लिश में भी याद कर सकते, इंग्लिश में कैसे होगा? विकास तुम बोलो जरा, इसको रिपीट करो। कैसे होगा ये? अपोजिट पढ़ो जरा। अपोजिट पोल अट्रैक्ट अर्थ ईच अदर। हाँ, सम पोल सेम पोल्स रिपेल ईच अदर। each other. Opposite poles attract each other, same pole repel each other। ठीक है, फोकस यहाँ पे रखो। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? आप देखो ये तो हो गया, ये तो हम बता चुके हैं। ठीक है, जब मैग्नेट को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो मैग्नेट का एक ध्रुव उत्तर दिशा में स्थिर हो जाता है तो उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, तथा जो ध्रुव दक्षिणी दिशा में स्थिर हो जाता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया? और हाँ बोलो, और बोलो क्या, खाली बदमाशी तो लोग बैठ के करते रहते हैं, टूटे जाओगे बॉडी यहाँ से। देखो यहाँ पे, आप देखो अब क्या हमको समझना है, चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस किसे कहते हैं। अभी हम लोग देख चुके हैं कि किसी भी चुंबक में दो ध्रुव है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब इन दोनों ध्रुवों को मिलाने के लिए एक रेखा है हमारे पास, इसी रेखा को क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटिक एक्सिस। इसी रेखा को क्या बोल रहे हैं? चुंबकीय अक्ष। इसी रेखा क्या बोल रहे हैं? चुंबकीय अक्ष। तो चुंबकीय अक्ष को परिभाषित करने के लिए एक नंबर में आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो ऐसा आएगा, दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं, ऑप्शन ए कुछ और दे देगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, एक में रहेगा चुंबकीय अक्ष, तो ऑप्शन लगा दोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है? दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। बहुत आसान हो गया। देखो ये एक मैग्नेट हो गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों को मिलाने वाली एक रेखा जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? चुंबकीय अक्ष। ठीक, तो अब बताओ, परिभाषित कर लोगे चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं?
दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। दिव्यांशु तुम बताओ, चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं? दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबकीय एक्स नहीं, अक्ष। अक्ष अक्ष बोले। अक्ष क्या होता है? जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एक्स एक्सिस हुआ और ये वाई एक्सिस हो गया। हाँ, तो ये एक्सिस को हिंदी में बोलते हैं अक्ष। ठीक, अक्ष। ठीक है, समझ गया? इधर माइनस वाई एक्सिस होता है और इधर माइनस वाई, इधर माइनस एक्स होता है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में निर्देशांक ज्यामिति, उसमें अक्ष होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, ठीक है। आप देखो चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए डिस्कस करेंगे, चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। तो वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करते हैं अथवा जिनसे कृत्रिम चुंबक बनाया जा सकता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और इनसे क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करते हैं अथवा जिनसे कृत्रिम चुंबक बनाया जा सकते हैं, तो अगर बोलेंगे क्या ये जो कैप है मार्कर का, यह चुंबकीय पदार्थ है? नहीं सर। नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको एक चुंबक आकर्षित नहीं कर सकता, इसलिए ये चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो इसका मतलब चुंबकीय पदार्थ कौन होगा? जिसको कि चुंबक आकर्षित कर पाएगा उसे चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। ठीक है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के क्लास में हम देखें कि मैग्नेट क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, पोल्स कौन कौन से होते हैं, हाँ, मैग्नेटिक अक्ष क्या होता है, मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, मैग्नेटिक कंपास में कैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल है। ठीक है, अगले लेक्चर में फिर इसके आगे से देखेंगे। ठीक है, और इस तरह से 5-6 वीडियो लगातार इस चैप्टर का बन जाएगा और एक वीडियो लास्ट में ऑब्जेक्टिव का बना देंगे। तो इस तरह से कभी भी ये चैप्टर रिवीजन कर सकते हो बिफोर गोइंग टू एग्जाम। ठीक है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।